प्रियजनों, जीवित प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु ने आज कहा कि मेरे बच्चों से कहना कि मैं सदा इनके जीवन में अपने वादों को पूरा करूंगा और इन्हें दिलासा दूंगा। वो लोग जो निराश हैं, वो लोग जो हताश हैं, जो अपने दुखों में सदा घिरे हुए हैं, जो निस्संतान हैं, जिनके जीवन में संतान का आशीर्वाद नहीं, मैं प्रभु कहता है उन्हें दिलासा दूंगा। तुम चिंता मत करना। जैसे एक माँ अपने बच्चे को तसल्ली देती, प्रभु कहता है मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा। प्रभु कहता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने डैनों के नीचे छिपा लेती है, मेरे बच्चों से कहना मैं उनके साथ भी ऐसा ही करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, यीशु ने अपनी सेवकाई के दौरान बच्चों को अपनी गोद में लिया और आशीर्वाद दिया। माता पिता अपने बच्चों को जब यीशु के पास लाते थे तो वो उन्हें गोद में उठा लेते थे, उन्हें आशीष प्रदान करते थे और वो उन्हें बालकों का उदाहरण देकर कहते थे कि जब तक तुम इन छोटे नन्हे बच्चों जैसे नहीं बन जाते तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर बोले, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे बच्चों के जैसा मुझे बच्चों के जैसा मनोभाव प्रदान कीजिए, मनोभाव प्रदान मुझे अपने जैसा मुझे अपने जैसा बनने की आशीष दीजिए, बनने की आशीष दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर मेरे जीवन पर आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जीवित परम प्रसाद के रूप में प्रभु हमारे बीच में वेदी पर विराजमान होकर आज आप सबसे ये वादा करता है, मैं अपने प्रजा को दिलासा दूंगा, मैं उन्हें सुरक्षित रखूंगा, मैं उन्हें सांत्वना दूंगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 4। जब यीशु लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। और धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो अभी भूखे और प्यासे हैं, दरिद्र हैं, वो तृप्त कर दिए जाएंगे। ये प्रभु आज आपको याद दिलाना चाहता है। कल के वचन में आपने सुना कि उसने आपको एक आशा का संदेश दिया। मसीहों की जीवन यात्रा आशावादी यात्रा है। मसीह होने के बाद, मसीह को ग्रहण करने के बाद आप में से कोई भी अगर ये कहता है हाय मेरे साथ क्या होगा, हाय मेरा जीवन कैसा होगा, हाय मैं मर गया, मैं लुट गया, तो हम परमेश्वर के वचन को झूठा साबित करते हैं, पाक कलाम को हम झूठा साबित करते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं को हम झूठा साबित करते हैं। क्योंकि उसका एक एक वचन, उसकी एक एक प्रतिज्ञा वो कहता है पहाड़ियां टल जाएं, पहाड़ डावाडोल हो जाएं, कुछ भी हो जाए, परंतु मेरे वचन उसकी एक मात्रा और एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। बोलो आमीन। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु के वचन आपके जीवन में पूरे होंगे? तो ये प्रभु कहता, अगर तुमने विश्वास किया है तो समझ लेना वो पूरे हो गए। बोलो आमीन। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। सुंदर वचन प्रभु ने आज दिए। पुनः एक बार यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 30। हम में से बहुत सारे लोग कष्ट में हैं। ये दुनिया, मैंने पिछले दिनों में भी आपसे कहा, ऐसे दौड़ रही, पता नहीं क्या खोज रही है, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाती हैं। वो इस जिंदगी की दौड़ धूप में खोकर रह गई है। लोग इतने निराश हैं, इतने उदास हैं, शांति नहीं है, संतोष नहीं है जीवन में, और इंसान भटकता जा रहा है चीजों के पीछे, सांसारिक चीजों के पीछे। परंतु आप याद रखें, ये चीजें
आपको जीवन प्रदान नहीं कर सकती हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी था, उसका नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। उसका नाम आनंद था। तो एक फकीर उसके घर में आया। जब वो फकीर उस घर में पहुंचा तो उस व्यक्ति का नाम आनंद था। हालांकि वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं था, परंतु जो भी उसके पास था तो उसने उसमें से उस फकीर को दक्षिणा दे दी। और फकीर बड़ा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देकर बोला कि तुम सदा यूं ही ऐसे बने रहो, तुम सदा यूं ही ऐसे बने रहो, अर्थात ईश्वर की आशीष तुम पर सदा बनी रहे। तो आनंद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं फकीर, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। और फकीर वहां से चला गया। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। और फकीर वहां से चला गया। कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर से फकीर उसी रास्ते से जा रहा था और वो उसी घर में गया तो उसने देखा कि उसकी हालत बहुत गंभीर है। पहले वो मिडिल क्लास में था, अब बिल्कुल लो मिडिल क्लास हो गया और उसके पास 2 जून की रोटी भी नहीं थी। और अब उसे एक महाजन के यहाँ नौकरी पे जाना पड़ता था। वहां पर मजदूरी करके वो पैसा कमाता था और वहां से वो लेकर आता था। फकीर फिर से जब उसने देखा कि ये मजदूरी कर रहा है तो फकीर ने फिर से आशीर्वाद दिया, क्या बात, अब तो तुम इस काम में लग गए हो, क्या हुआ तुम्हारे जीवन में? तो उसने उससे बातें की, परंतु आनंद उस दुख में भी, कष्ट में भी ये कहने लगा कि ये भी नहीं रहेगा। आनंद से उसने मुस्कुराकर कहा, फकीर को दुखड़ा नहीं बताया, उसने कहा ये भी नहीं रहेगा। और जानते हैं, फिर से एक बार फकीर उसके पास से उसे आशीर्वाद देकर चला गया और वो आनंद खुशी खुशी मजदूरी करता रहा और अपना पेट पालता रहा। हुआ यूं, जिस महाजन के यहां काम वो करता था उसका कोई बेटा नहीं था, वो अकेला था और उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। जब उसका बेटा कोई नहीं था तो उसे आनंद का व्यवहार बहुत अच्छा लगा और उसने उसके आचरण से प्रसन्न होकर सारी बपौती जमीन जायदाद महाजन ने आनंद के नाम कर दी। अब आनंद एक बड़ा व्यक्ति बन गया, अमीर बन गया, अमीर बन गया प्यारे भाई और बहनों। और फिर से वही हुआ कि फकीर फिर उस रास्ते से गुजरा और अब फिर से वो आनंद से मिला तो आनंद बड़ा खुश था और आनंद को फिर से फकीर ने आशीर्वाद दिया और उसे शाबाशी दी। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी नहीं रहेगा, यह भी नहीं रहेगा, आप जो देख रहे हो यह भी नहीं रहेगा। कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद फकीर फिर से उस रास्ते से गया। फकीर फिर से उस रास्ते से गया तो जो आनंद का जो घर था, अमीर ज़ादे ने उसे जो दिया था बपौती के रूप में, अब उसमें चिड़ियों के घोंसले थे, वहां पर सब कुछ यूं का त्यों पड़ा हुआ था, लेकिन आनंद वहां पर नहीं था। आनंद वहां पर नहीं था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी और जो उसे मिला था वो सब वहीं पर रह गया। कहने का तात्पर्य ये है प्रियजनों, आज इंसान उन चीजों के पीछे भाग रहा है जिन्हें वो वास्तविकता समझता है। तो आनंद नाम के व्यक्ति के उदाहरण से हमें यह पता चलता है
आनंद, सुख में, दुख में, हर हाल में अपने जीवन की क्षण भंगुरता को समझ गया था और उसे मालूम था कि ये जो मैं कर रहा हूं ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं रहेगा। पहले वो गरीब था, फकीर ने कहा, आशीर्वाद दिया तो बोला ये गरीबी नहीं रहेगी, थोड़े समय के लिए। फिर वो मजदूरी करने लगा तो बोला ये भी नहीं रहेगा। अब वो धनवान बन गया तो फकीर बड़ा खुश हो गया, तो उसने कहा अब ये भी नहीं रहेगा। दोबारा मिलने आया तो उसने बोला अब या तो मैं रहूंगा या फिर ये संपत्ति यहां पर रह जाएगी। यही हमारे जीवन की दिनचर्या है। अपने जीवन में आप एक मनन चिंतन करके देखें कि हम किस चीज की ओर दौड़ रहे हैं, हम किस चीज की ओर भाग रहे हैं। प्रभु इसलिए कहता है कि तुम उस भोजन के लिए प्रयत्न करो जिसे ना तो कीड़ा लगता, ना सेंध लगती, ना चोर चुराता। ऐसे धन को एकत्र करो और वो धन है संतुष्टि। वो धन है संतुष्टि, क्योंकि जब संतोष नामक धन और जीवन की क्षणभंगुरता का ज्ञान जब हमें हो जाता है तो हमें प्यारे भाइयों और बहनों किसी चीज की कमी नहीं रहती है। हालेलुया, हालेलुया। तो यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 30 प्रभु कहता है, जैसे मां एक बच्चे को शांति और ढारस देती है वैसे मैं तुझे भी शांति दूंगा। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी। जिसके पास बाइबल है खोलें और पढ़ें। जिसके पास कॉपी या पेन है तो आप ये वचन नोट करें। उन लोगों को प्रभु ये वचन दे रहा जिनकी हड्डियां सूख चुकी हैं, आध्यात्मिक हड्डियां, विश्वास जो दृढ़ नहीं है। प्रभु कहता है अब मैं इन्हें सांत्वना दूंगा और इनकी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी। और तुम्हारा हृदय ये देखकर आनंदित हो उठेगा कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। प्रियजनों, यीशु आपको प्यार करता है। प्रभु आपको प्यार करता है। हमारा यहोवा परमेश्वर हमको प्यार करता है। रोज इस वेदी से वो अपने दासों के द्वारा वचन की घोषणा करता, रोज आपको और मुझे हिम्मत देता, रोज आपसे वो मुझसे बातें करता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, दुख को छोड़कर, दुख की चिंता छोड़कर आप प्रभु में आनंद मनाना सीखें। हर परिस्थिति में, जीवन के हर मुकाम पर, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सफलता मिले असफलता मिले, हर व्यक्ति में एक ही बात होनी चाहिए और वो ये प्यारे भाइयों और बहनों, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो ये चार शब्द, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, ये निरंतर आपके और मेरे जीवन में गूंजता रहना चाहिए। इस वचन को जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है, एक पिता ने अपने बेटे को अपनी मृत्यु शैया पर जब वो था तो उसने अपनी बपौती अपने बेटे को दी और एक थैला उसे दिया। उसके अंदर सोने चांदी के सिक्के थे और उसने अपने बेटे को एक मंत्र दिया और वो बोला, बेटा मैं मरने वाला हूँ, ये मेरी धन संपत्ति है, ये देखो ये बैग में मैं तुम्हें भर के देता हूँ। अब तुम क्या करना, जब ये खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, जब तुम उस मंत्र को दोहराओगे ये खाली झोली फिर से भर जाएगी, चांदी के सिक्कों से फिर भर जाएगी। उसमें इतना धन था, इतने पैसे थे कि वो लड़का कम से कम 10-20 साल तक उससे अपनी जीवनचर्या चलाता रहा। अब हुआ क्या
इन 10-20 सालों में वो मंत्र भूल गया। वो मंत्र भूल गया क्योंकि उसके पास पैसा था, दुआ प्रार्थना से कोई मतलब नहीं थी, वेदी के सामने प्रभु के पास जाने का उसे मौका नहीं, मंदिर जाने का उसे मौका नहीं, बस गुलछर्रे उड़ाना, धन संपत्ति, जब तक वो सोने चांदी का बोरा खत्म नहीं हुआ तब तक उसे पता ही नहीं था, और वो मंत्र भूल गया। जब मंत्र भूल गया तो उसे सूझ नहीं रहा था कि वो उसे याद कैसे करे। बड़ी मशक्कत की, लेकिन वो मंत्र याद नहीं आया, क्योंकि वो कभी भी परमेश्वर के द्वार पर नहीं गया। तो वो लोगों के पास जाता है। सबसे पहले उसका पिता जिन लोगों से मिलता था, पड़ोसियों से मिलता था, वो जाके उनसे पूछने लगा, तुम ये बताओ, 4 शब्दों का एक मंत्र बताओ जिससे कि धन की प्राप्ति होती है। उसने बहुत सारे लोगों से पूछा, तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने उसे कुछ बताया, तो वो कहने लगा, नहीं नहीं, ये शब्द वो नहीं है जो मेरे पिता ने मुझे बताए थे। ऐसे वो पूरे समाज में घूम घूम कर पूछता रहा। एक दिन इत्तेफाक से फिर से उसे एक साधु मिला जो ज्ञान से भरपूर था, और इस लड़के ने साधु के चरणों में बैठकर उससे गुजारिश की, बाबा जी मुझे 4 शब्दों का मंत्र बताइए जिससे धन की प्राप्ति होती है। तो उस साधु ने उसे बताया, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। ये लड़का कूद के उछल पड़ा, हाँ हाँ कहने लगा, हाँ बस बस बस, यही मंत्र था जो मेरे पिता ने मुझे दिया था। तो वो कहने लगा, मैं कितना अभागा हूं, मैं आज तक ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए कभी गया नहीं और मैं मंत्र भूल गया। ऐसा ही मेरे और आपके जीवन में होता है। हम ये जो रोज प्रतिदिन आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, इन शब्दों को दोहराते हैं, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु को धन्यवाद, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। ये मंत्र हैं प्यारे भाई और बहनों, आशीष को प्राप्त करने के लिए। जो व्यक्ति ये भूल गया उसके जीवन में आशीष कभी नहीं रुकेगी, वो कभी दिलासा नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु हमें, पवित्र बाइबल हमें इन वचनों के द्वारा ये प्रार्थना देती है, ये मंत्र हमें सिखाती है। इसलिए प्रभु कहता है, तुम्हारा जीना घबराए, चिंता ना करो, विश्वास करो, मुझ में विश्वास करो, जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं उनको याद करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और अनंत काल तक मैं ऐसा करता रहूंगा और तुम्हें आशीर्वाद देता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसी से संबंधित आज प्रभु आपसे ये बताना चाहता है कि मनुष्य आशीष से वंचित कैसे हो जाता है। मैंने आपको 2 किस्से बताए, एक आनंद नाम के व्यक्ति का और एक इस व्यक्ति का। तो दोनों में से आनंद नाम का व्यक्ति आशीष से वंचित नहीं हुआ, आशीष मिलने में उसको बाधा नहीं आई। लेकिन दूसरा लड़का, जब उसकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं तो वह पुनः उस आशीष को खोजने का प्रयास करता है और उसे प्राप्त करता है। तो ये कोई जरूरी बात नहीं कि हम किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो तब हमें आशीष मिलेगी। नो 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 नो, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में हैं तो हमें आशीष मिल जाएगी। अधिकांशतः लोग चंगाई प्राप्त करने के लिए आते हैं, यीशु को प्राप्त नहीं करते, जैसा मैं पहले भी कई अवसरों पर आपको बता चुका हूं। कई लोग साधना के लिए जाते हैं, कई लोग वचन सुनते हैं, पश्चाताप करते हैं, जीवन बदलने का इरादा करते हैं, पूरा जीवन नया करने के लिए निर्णय लेते हैं, चंगाई के चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं। क्यों हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार नहीं होते हैं? आखिर आशीष मिलने में सबसे बड़ी बाधा कौन सी चीज है? और मैं समझता हूं कि वो ये है कि हमारी आंखों पे
जो आधुनिक युग की भौतिकवादी परिस्थिति का जो पर्दा पड़ा हुआ है, वो हमें आशीष से वंचित रखता है। हम देखकर विश्वास करने में भरोसा करते हैं। हम चिन्ह को देखना चाहते हैं, चमत्कारों को देखना चाहते हैं, परंतु बाइबल तो चिन्ह चमत्कारों से भरी हुई है। इसका कारण स्वयं मैं और आप हैं। इसलिए जब लाजरुस के घर में यीशु गया तो वहां पर लोग चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए उतावले हो रहे थे। तो जब मार्था ये देखना चाहती थी कि ये कैसे हो सकता है, परंतु देख नहीं पाई क्योंकि उसके मन में अविश्वास का पर्दा था। लाजरुस की कब्र के आगे जो भारी पत्थर रखा हुआ था, शास्त्रियों और फरीसियों की सोच एक ऐसे पत्थर के द्वारा ढकी हुई थी जो उन्हें विश्वास नहीं करने दे रही थी। जब तक वो नहीं हटा तब तक उनके जीवन में आशीष नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आप और मैं अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने खेत खलियान में, अपने बच्चों के जीवन में आशीष पाना चाहते हैं तो याद रखें, प्रभु ये कहता है उसका हाथ बचाने में समर्थ है। वो आपको आशीष देता है। हमारे पाप, हमारी गलत काम, हमारी गलत सोच, हमारे गलत विचार ईश्वर की आशीष को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है। यूदित के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, यूदित के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 5 पद संख्या 17 में वचन हमें बताता है, जब तक उसने पाप नहीं किया तब तक वो खुश रही, लेकिन जैसे ही उसने पाप किया वैसे ही सारी विपत्तियां उसके जीवन में आन पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। तो हर पाप, हर कमजोरी, हमारी हर एक गंदी आदत, हमारी हर गलत रिश्ते, आज्ञा का उल्लंघन, एक दूसरे का सम्मान नहीं करना, रिश्तों में जो पवित्रताई नहीं है, वो हमारे जीवन में आशीष आने नहीं देती हैं। हमारे परिवार की और जीवन की सबसे कमजोर कड़ी वो है हमारा पाप, वो है ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। जब तक हम इन चीजों को इजाजत नहीं देते हैं तब तक शैतान हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। परंतु जैसे ही मनुष्य इन सारी चीजों को इजाजत दे देता है तो वो हमारे जीवन में आ जाती हैं और परिवार में बाधा उत्पन्न करती हैं, और हम प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर की आशीष से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज प्रभु ने कहा कि मैं इन्हें दिलासा दूंगा, मैं इन्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये चंगे हो जाएं, मैं चाहता हूं कि ये स्वस्थ हो जाएं, मैं चाहता हूं ये शुद्ध हो जाएं, मैं चाहता हूं कि ये फिर से उन्नति करें, मैं चाहता हूं कि इनकी संतानें उन्नति करें। तो प्रियजनों, अगर आप अपना बुरा जीवन नहीं छोड़ पाते, अपने जीवन को नहीं बदलते, तो आशीष परिवार में नहीं आएगी। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं प्रभु की ओर से कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति नहीं, वो आपको बदलता है। अगर आप बदल जाएंगे, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपके विचार यदि बदल जाएंगे, आपका मनोभाव यदि यीशु के जैसा हो जाएगा, तो आशीष आने से कोई नहीं रोक सकता। और जिसको प्रभु चुनता है, जिसको प्रभु ब्लेस करना चाहता है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे जीवन में तेरी आशीष आ जाए, तेरी आशीष चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके वचनों के द्वारा, मैं आपके वचनों के द्वारा आपके पवित्र मार्ग पर आपके पवित्र चलता रहूं। चलता रहूं। हालेलुया। हालेलुया। तो इब्रानियों के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 26, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी
यदि हम जानबूझकर गलत काम करते, पाप करते हैं, तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है। संत पौलुस इब्रानियों को लिखते हुए इस बात को स्पष्ट करता है कि आप लोगों को सत्य का ज्ञान है, और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान क्या है? अगर तुम्हें किसी से शिकायत है, उसे क्षमा कर दो। पेतरुस ने पूछा, कितनी बार क्षमा करूं? प्रभु ने कहा, मैं नहीं कहता 7 बार, परंतु 70 गुना 7 बार, अनगिनत। और ये वचन कहता है, अगर जानबूझकर, जानते हुए भी अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, तो अब उसके पापों के प्रायश्चित के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। वो व्यक्ति ये ना सोचे कि वो प्रायश्चित का बलिदान अर्पित कर लेगा, तीर्थ यात्रा चला जाएगा, माथा टेक कर आ जाएगा। प्रभु कहता है, वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहती है, अब उसके पापों के लिए कोई बलिदान नहीं बचता, क्योंकि प्रभु पापियों के बलिदान से घृणा करता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और थोड़ा सरल तरीके से इस बात को समझें। ये जानते हुए भी कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, मेरी बहन को मुझसे शिकायत है, मेरे पड़ोसी को मुझसे शिकायत है, मेरे मैनेजर को मुझसे शिकायत है, मेरी बेटी को मुझसे शिकायत है, मेरे पति को मुझसे शिकायत है, और हम समझौता नहीं करते, उम्र भर इसी लड़ाई को हम रंजिश बनाकर रखते हैं, माफ नहीं कर पाते हैं, प्रायश्चित नहीं करते हैं, तो प्रभु कहता, अब इसके लिए प्रायश्चित का कोई बलिदान नहीं बचता। एक ही चीज अनिवार्य है, और वो ये है प्रायश्चित और स्वीकृति। इन 2 चीजों में तेरा कल्याण है, और तभी तेरे घर में आशीष ठहरेगी, अन्यथा नहीं ठहरेगी। इसलिए लगातार प्रार्थना करते हैं और हम मांगते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ईर्ष्या, क्रोध, जलन, अपशब्द, इनका इस्तेमाल करना हम नहीं छोड़ते, तो आशीष मेरे और आपके जीवन में नहीं रुक पाती। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। इसलिए सूक्ति ग्रंथ, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 2, अन्याय की संपत्ति से लाभ नहीं, किंतु धार्मिकता मृत्यु से रक्षा करती है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। सूक्ति ग्रंथ, स्तुति ग्रंथ, अध्याय 10, अध्याय पद 10, संख्या 2, पद संख्या 2। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अन्याय की संपत्ति से, अन्याय की संपत्ति से कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, किंतु धार्मिकता, किंतु धार्मिकता मृत्यु से रक्षा करती है। मृत्यु से रक्षा करती है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। तो पहली बाधा आशीष को प्राप्त करने में यह है कि हम अपने भाई बहन से समझौता करें और उन्हें क्षमा कर दें। ये पहली बाधा जीवन से दूर करें। दूसरी बाधा, अगर अन्याय के द्वारा संपत्ति जुटाई है घर में, तो उससे तौबा करें, उसे लौटा दें और धार्मिकता का आचरण करें, तो धार्मिक जीवन आपको मृत्यु से बचाएगा और पापों की क्षमा मिलेगी। तीसरी बात, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 8, अन्याय से कमाई संपत्ति आशीष को रोक देती है। आशीष को रोक देती है। एक उदाहरण देता हूं, और यह बहुत सुंदर उदाहरण है। कई लोग अपने जीवन में लूट का माल, अन्याय के द्वारा धन एकत्र करते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप वाकिफ नहीं हैं, जिससे कि आप नहीं जानते हैं। आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, समाज में देख लीजिए कि जो व्यक्ति ऐसी संपत्ति को जुटाता, उसके घर से संकट कभी नहीं जाता। वो जिस तरह से कमाता है उसी तरह से वो वापस चली जाती, क्योंकि वचन कहता चोर चुराता लेकिन छेद वाली थैली में डालता है, इसलिए उसके घर में वो रुकती नहीं है। चौथी बात, परिवार में आशीष नहीं रुकती, और वो ये है
कि प्रभु को खोटे तराजू से घृणा है, किंतु उसे सही बाट से प्यार है। जो व्यक्ति खोटे तराजू का इस्तेमाल करते, मैंने अपने जीवन में कई लोगों को बहुत ज्यादा उन्हें बोला, उनके कई बार उनको समझाया, जो लोग खोटे तराजू का इस्तेमाल करते। मैं उनसे कहता, भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें ये 50 ग्राम बचाने से क्या मिल जाएगा? तुम अपने ज़मीर को बेच डालते हो, अपने ईमान को बेच डालते हो। धोखा किसके साथ करते हो? क्या कस्टमर के साथ, या खुद के साथ, या अपने ईमान रखने वाले ईश्वर के सामने तुम धोखा करते हो? और ये अन्याय की संपत्ति, अन्याय का पैसा जब तेरे बच्चे के मुंह का निवाला बनेगा तो उसका पेट दर्द होगा। विपत्ति घर में आएगी, क्योंकि मैं नहीं कहता लेकिन बाइबल ये कहती, अन्याय की विपत्ति घर को संकट में डालती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। चौथी बात जो घर में आशीष आने नहीं देती, वो ये है प्यारे भाइयों और बहनों, कि हम अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाते, अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार नहीं करते। छठवीं बात, हम प्रभु का भय नहीं मानते, हमें डर नहीं लगता, इसलिए हम गलत काम करते हैं। कई लोग जो देशी लिकर बनाते हैं, देशी शराब बनाकर लोगों को बेचते हैं, उससे अपना धंधा चलाते हैं, उससे अपना धंधा करते हैं, और वो लोगों के जीवन में उनके शरीर और फेफड़ों और लीवर के कैंसर का रूप ले लेती है, उनको गलत आदतों में डाल देती। ऐसे लोगों के घर में आशीष कभी नहीं आ सकती। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो प्रियजनों, आशीष नहीं मिलने के तमाम कारण हैं। आप मनन चिंतन कीजिए, पूछिए प्रभु से, मेरे परिवार में आशीष क्यों नहीं रुकती? और प्रभु आपसे बातें करेगा, वो आपको बताएगा प्यारे भाई और बहनों, कि आपके और मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं रुकती। हमारे गलत रिश्ते, हमारी जुबान जिससे गलत बातें, अब शब्द, निरंतर ईर्ष्या, घृणा, द्वेष की भावना, ये हमारे जीवन में आशीष को ठहरने नहीं देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आशीष आ जाए, आशीष चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु ये कहता है, अगर तुम अपनी इन बुराइयों को सुधार लो तो मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें प्रदान करूंगा। और इस विषय में यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 15, प्रभु ये कहता है, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं, क्योंकि तुम्हारे हाथ तो खून से रंगे हुए हैं, तुम्हारे हाथ रक्त रंजित हैं, और इन हाथों को तुम मेरी ओर फैलाते हो, मैं अपना मुंह फेर लेता हूं। मैं कैसे तुम्हें आशीर्वाद दे दूं, मैं कैसे तुम्हें बरकतें दे दूं? लेकिन यदि तू पश्चाताप करेगा, यदि तू मेरे पास लौटेगा, तो मैं तेरे पास आऊंगा। अब तू अपना पुराना स्वभाव छोड़, अब तू मसीह में नया बन गया है, क्योंकि मसीह ने तेरे सारे पापों का कीमत अदा की। उसने तुझे लहू बहाकर खरीदा है, तेरी कीमत चुकाई गई है। अगर जानते हुए भी कोई व्यक्ति इस बात को नहीं समझता, लगातार पाप करता है, तो वो अपने परिवार और जीवन में आशीष से वंचित रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मेरे पापों को क्षमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में मेरे जीवन तेरी में आशीष ठहरे, तेरी आशीष ठहरे, और तेरी रूह का मसा और तेरी रूह का मसा मुझ में छाया रहे। मुझ में छाया रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।